अरे बहुत हर्ट हुआ है बेचारा, तभी तो अपने रिश्ते नातों से इतना दूर भाग रहा है। इसे संभलने में बहुत टाइम लगेगा। हमें इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं बाबा, जब तक अर्चना जी नहीं आ जाती हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया ना तो वो यहाँ से भी चला जाएगा। बाबा, आज मैंने उसमें विष्णु लाला की झलक देखी है। जब तक अर्चना जी नहीं आ जाती हमें उसे यहीं पे रोकना होगा, उसे संभालना होगा, उसके अंदर के विष्णु लाला को जगने से रोकना होगा। किसी को गलत रास्ते से जाते हुए रोकना बहुत बड़ी बात होती है बेटा, और मुझे गर्व है कि ये काम तुमने किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और रही बात सोहम की, तो जो इंसान दूसरों की मदद करता हो, लोगों की जान बचाता हो, दिल का इतना अच्छा इंसान हो, वो कभी गुंडा हो ही नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एंड वन मोर थिंग मिस्टर केलकर, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टैगलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। इट्स गोना बी स्मॉल प्राइजेस बिग हाउसेस। तो हमारा जो इंटेंशन है, द इंटेंशन इज कि हम जितना ज्यादा हो सके लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को एक लग्जरी होम प्रोवाइड कर सके विद इन कंसिडरेबल कॉस्ट, एंड आई थिंक आवर कंपनी इज गोना अचीव इट। सो व्हाट डू यू से? शैल वी कंसीडर दिस एज अ डील? मिस्टर केलकर, एक्सक्यूज मी सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं मिस्टर केलकर के सामने एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। सर, हमारी जो अमेनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ होम है जो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है। आई थिंक आपको हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आई थिंक वी आर अंडर कोटिंग सर। वेल मिस पूर्वी, हमारे रिसर्चर्स ने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी। क्या वो रिपोर्ट आपने पढ़ी? क्योंकि हमारे रिसर्चर्स की रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज नॉट अ बैड प्रोजेक्ट। और वैसे भी हम हमारे रिसर्चर्स को काफ़ी पैसे देते हैं ताकि वो अपना काम पूरा करें, राइट? और अगर आप देख सकती हैं तो ये कंपनी का पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पहले हम लोग सेम प्रोजेक्ट कनाडा में इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये काफ़ी एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट है माय फ्रेंड। ऑल आई वांट टू से इज कि हम अगर ये प्रोजेक्ट को इंडिया लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। सॉरी टू पॉइंट आउट दिस सर, आई थिंक आप ये छोटी छोटी डिटेल्स मिस आउट कर रहे हैं। आप अभी कनाडा की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो कनाडा और इंडिया के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मटेरियल के प्राइसेस में बहुत फ़र्क है सर। वेल मिस पूर्वी, जो ये एडवाइसेस आप हमें दे रहे हैं, क्या ये किसी फैक्ट्स पर बेस्ड है? नो सर, मैं सिर्फ अपने वर्क एक्सपीरियंस को कंसर्न में रख के बोल रही हूँ। ग्रेट, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि उस रिसर्च रिपोर्ट को फिर से पढ़िए, क्योंकि हमारे रिसर्चर्स के हिसाब से हम इस बार रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और हमारे सारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स काफ़ी सस्ते हों, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी अंडर कंट्रोल होगा। तो मिस्टर केल, ऑल आई वांट टू से कि अगर ये प्रोजेक्ट हम कनाडा में सक्सेसफुल बना सकते हैं तो वो ही इंपोर्ट करके वो ही सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया लाकर इंडिया में भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। टेक माय वर्ड। या इट्स ओके। ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस्टर केलकर। तो मिस्टर किर्लोस्कर जी, हमें आपके साथ काम करके मजा आएगा। ग्रेट। और हमारे मन में जो भी क्वेरीज थी वो आपकी एम्प्लॉय मिस देशमुख ने राइज करके हमारा काम और भी आसान कर दिया। सो हम आपकी कंपनी को फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर केलकर। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। एक काम करना, दलजीत से कहना कि कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर कर, और मिस्टर केलकर को फोन करो कि कम इन, उनसे कहना कि विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट साइन, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है गिव मी अ कॉल। यस बूट, टेल मी। अर्जुन, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह क्लाइंट्स के सामने तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। वैसे मुझे बुरा नहीं लगा, तुम अपना काम कर रही थी और मैं अपना, मैं मस्त, तुम अपना काम काफी बखूबी कर रही थी, मुझसे लड़ पड़ी क्लाइंट्स के सामने और मैं तुम्हारे पास आने वाला था। हमने इतनी बड़ी डील क्रैक की है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है। डोंट यू थिंक वी शुड सेलिब्रेट? हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी? नहीं अर्जुन। पूर्वी, मैंने कहा ना, इट्स ओके, डोंट फील सॉरी, और छोटी सी बात है, नॉट अ बिग डील, लेट इट बी। नहीं अर्जुन, छोटी सी बात नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे इस तरह बिना रिपोर्ट्स चेक किए अपना ओपिनियन ऐसे सबके सामने नहीं रखना चाहिए था।
आज आज मेरी वजह से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि अब मैं इस जॉब के लिए केपेबल नहीं हूँ। व्हाट? तुम पागल हो गई हो? मैं छोटे से इंसिडेंट की वजह से ये कह रही हो कि तुम इस जॉब के लिए केपेबल नहीं हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? भूल जाओ, कम लेट्स गो, चलते हैं। नहीं अर्जुन, ये छोटा सा इंसिडेंट नहीं है। और फिर बात सिर्फ इस इंसिडेंट की नहीं है। देखो, हम दोनों के वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, हम दोनों की ओपिनियंस अलग अलग है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कोई बड़ा इशू हो, जैसे आज हो सकता था। मिस पूर्वी देशमुख, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूरी है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ ना तो हमारी ये कंपनी डूब जाए। अच्छा है हमारी कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, इसके बाद अगर हम दोनों के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा कुछ हुआ, आई विल गिव यू टफ कंपटीशन। और अगर उसके बाद भी मैं हार गया ना तो मैं जॉब क्विट कर दूंगा। तुम जॉब क्विट कर दोगे? फिर से मैकेनिक बन जाऊंगा। ओके, चले कॉफी। मुझे ऋषि वाल्मीकि की कहानी सुनाओ ना, कल स्कूल में ऐसे लिखना है। अतुल, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तू बाबा से पूछना। आजा आजा बैठ। तो पुत्र, कहानी ये है कि एक लुटेरा था। उसके गांव के पास के जंगल में से जो भी लोग, यात्री, काफिले जो भी गुजरता था उसको वो लूट लेता था और उस लूट से अपने परिवार को पालता था। एक बार ऐसे हुआ कि 3-4 दिनों तक उस जंगल से कोई नहीं गुजरा। लुटेरे का परिवार 4 दिनों तक भूखा रहा। लुटेरा बहुत परेशान हो गया। 5वें दिन वो फिर से गया जंगल में। तब उसने देखा कि एक काफिला आ रहा है। उस काफिले को देख के उसने सोचा, हाँ, आज मैं अपने परिवार के लिए बहुत सारा खाना ले जाऊंगा। उसने तुरंत उस काफिले को लूटा और सारा लूट का माल लेकर अपने घर की ओर चला। रास्ते में उसे नारद जी मिले। वो बोले कि तुम ये जो लूट मचा रहे हो वो एक पाप है। जिस परिवार के लिए तुम ये सब कर रहे हो, क्या वो परिवार तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदारी लेगा? और वो लूट का सामान लेकर जब वो अपने घर पे पहुंचा और घर वालों को जब पता चला कि ये सामान तो लूट का है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आज तक अनजाने में इस लूट की कमाई खाते रहे, लेकिन हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए तुम्हारे पास और भी कई रास्ते थे, तुमने यही रास्ता क्यों चुना? लुटेरा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, कमाल है, अपने परिवार को पालने के लिए मैंने इतनी लूट मार की और मेरा परिवार मेरे पाप में भागीदार नहीं है। लुटेरा बहुत दुखी हुआ। वो अपना परिवार छोड़ के जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उसने आत्मचिंतन किया। उस आत्मचिंतन के फलस्वरूप उसने एक महाकाव्य लिखा जिसे हम रामायण कहते हैं। और वो लुटेरा और कोई नहीं, ऋषि वाल्मीकि थे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई भी इंसान अच्छा भी होता है और उसमें थोड़ी बुराई भी होती है। हालात हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमने कभी अगर कोई बुरा काम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। रोज की तपस्या से हम हमारी अच्छाई वापस ला सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे अपने गुस्से को काबू में रखना या ईर्ष्या, लोभ और लालच से अपने आप को दूर रखना, बस इन छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखने से हम अपनी अच्छाई वापस ला सकते हैं और अपनी बुराई पर मात दे सकते हैं। समझे? अर्चना से बात कर रहा था। हाँ, कब आ रही हो? ये पूछने से पहले ही फोन कट हो गया।
शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आई अर्चना सोहम के बारे में पूछ रही थी, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता पाया। अच्छा किया, अगर तू बताता ना तो हो जाता। हाँ, अब तक तो मेरा ख्याल है सोहम का गुस्सा भी शांत हो गया होगा और वो वर्षा के यहाँ चला गया होगा। नहीं बेटा, वो वर्षा के पास नहीं है, वो पटना चला गया है। क्या? हाँ, वो वर्षा के पास नहीं है बेटा। ये लड़का भी ना है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेता है। आई, मैंने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना, बस एक पिता होने के नाते मैं उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, उसकी गलती सुधारना चाहता था। क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं है बेटा? तूने बाप होने के नाते जो किया वो एकदम सही किया, लेकिन हमें क्या पता इतना गुस्सा होके वो डायरेक्ट पटना चला जाएगा। दादा लौकी कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो। 60? इतना महंगा देगा? कम कर। तो हम भाई साहब, सारी जरा इको 40 में दीजिए ना, बच्चे हैं ना हम। अरे अब हंस का ही रही है। वो तुम इतनी नम्रता से बात कर रहे थे ना, तो मुझे हंसी आ गई। पहले अपने अंदाज में बात कर रहे थे तब घूर रही थी, तोरे अंदाज में बात के तो हंस रही है। बात ही नहीं करेंगे। अरे बाबा सॉरी, लेकिन तुम बोलना बंद मत करना, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी ने तुम्हें इस मार्केट में देख लिया? I mean, तुम्हारे परिवार वालों ने तो? वो यहाँ नहीं आते, और कृपया करके आप उनके बारे में बात मत कीजिए, हमरे को अच्छा नहीं लगता। ओके, आई एम सॉरी, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा, मेरी कलिंगर खरीदने में मदद करोगे क्या? पता है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि अच्छा और बुरा कलिंगर कैसा होता है। ये समझ में नहीं आता? अरे तो बहुत आसान है, देखिए हम बता। पहले कलिंगर को ऐसा हाथ में उठाइए, भारी है कि नहीं वो देख लीजिए, ज्यादा वजन होना नहीं चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर उसको उंगली से मार के देखिए, अगर आवाज आ रहा है तो खोखला है, मत खरीदिए। दूसरा देखते हैं, में देखिए आवाज नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, को ले लेते। अच्छा सुनो ना, तुम केले और ये खरीद के रखो, मैं अभी मेडिकल शॉप से एक दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? दवा? हाँ, हालिस बड़ा, दे मेरी दवाई दे। बाबा, वो आपकी दवाई पास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिली ना, इसलिए सोम थोड़ा आगे गया लेने के लिए, बस आता ही होगा। बहुत मदद करता है ये लड़का, सच्ची सोने का दिल है उसका। गौरी, मैंने सोहम के लिए कांदे पोहे बनाए हैं। हम भी खाऊंगा कांदा और पोहा लाला के साथ। कहाँ है वो? कौन लाला? कौन है आप लोग? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जी सर। जाओ ढूंढो अंदर। जाओ जाओ। कहाँ जा रहे हो? मेरा घर है। चुप। आप किसको ढूंढ रहे हो? कौन है यहाँ पे? लाला। कौन लाला? यहाँ नहीं है। नहीं? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम पीछे हट। अरे क्या कर रहे हो? हमें ही से काम है। हाँ, कहाँ छुपा रखा है हमरे लाला को? कौन लाला? किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, तो का नहीं मालूम कि हम किसके बारे में पूछ रहा हूँ? अरे हम विष्णु लाला के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसको तुम सब लोग सोहम कहते हो। बाबा! अच्छा, कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ, बहुत फिक्र है की? हाँ? छोड़ दो मेरी बेटी को। हाँ, छोड़ देंगे, लेकिन पहले अपनी बिटिया से बोलो कि हमें लाला का पता बता दे। हाँ? बहुत फिक्र है ना उसकी तुमको? कोई उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा ना? लाला को बचाना चाहते हो? ठीक है, अब हम भी देखता हूं कि हमसे तुम्हारी बेटी को कौन बचाता है। बाबा! पकड़ लो इसे और इन्हें अंदर बंद करो। जब लाला आए तो हमारे पास भेज देना, हम तुम्हारी बिटिया को तुम्हारे पास भेज दूंगा। So that's all for today. Thank you so much for joining us. So well done, Miss Purvi.
आपका डिजाइनिंग, प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स और मार्केट रिसर्च एकदम परफेक्ट था। थैंक यू सर। Thank you so much, Mr. Kelkar. Thank you. I'll see you. And Purvi, I was just saying, good job. थैंक यू सो मच। पूर्वी मैम ने कितना सुपर प्रेजेंटेशन दिया ना। हाँ यार, वो तो अर्जुन सर से भी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन देखना, बहुत जल्द अर्जुन सर उससे इनसिक्योर और जेलस फील करने लगेंगे। उन्हें अभी ये रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन देखना पूर्वी मैम को ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। क्यों? तू ऐसा क्यों कह रहा है? अरे यार, सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसके साथ काम करने वाली एक औरत उससे ज्यादा तरक्की करे। नहीं, हमारे अर्जुन सर इतने नैरो माइंडेड नहीं है। अरे भाई, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम मर्दों की ईगो प्रॉब्लम हमें ऐसा बनने पर मजबूर कर देती है। You're right, प्रशांत। Absolutely right. मर्दों का ईगो, he's really right. प्रशांत, good job. इनफैक्ट मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे लोगों को, मर्दों को, जो औरतों की तरक्की से जलते हैं, ईर्ष्या होती है उन्हें, they don't like it. I'm sorry तुम्हारी गॉसिप बर्बाद गई, बिकॉज मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। I feel more than glad अगर मेरी कोई कलीग मुझसे अच्छा काम कर रही है। पूर्वी, I am more than happy। मैं कितना खुश हूं तुम्हें नहीं बता सकता कि पूर्वी मुझे कितना अच्छा काम करी, और ये बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान बदल रहा है, अपनी सोच को बदलो। औरतें मर्दों से किसी भी चीज में कम नहीं है, इन नो वे। आई होप कि तुम अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बिकॉज ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी जगह किसी औरत को अपॉइंट करना पड़े। एंड आई एम श्योर वो तुमसे बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। सॉरी सर। शौकत अंकल, मैं जितना जल्दी हो सकता है अपने एसोसिएट से कहता हूँ, वो आपको फोन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा देंगे। थैंक यू। अब्बू, मेरी ईदी कहाँ है? बेटा, ईद तो कल है, तो ईदी भी कल ही मिलेगी। लेकिन मैं भाईजान से ज्यादा ईदी लूंगी। और हाँ, वो मॉल में हम लोग ने देखा था ना वो खिलौना, वो भी चाहिए मुझे। अच्छा बेटे, ले देंगे। क्या आज तक आपके अब्बू ने आपकी बात टाली है? ये मेरी बेटी है सना। सना, मेहमानों को आदाब करो। आदाब अंकल, आदाब आंटी। सना, सना, उफ, ये लड़की यहाँ पर है और मैं इसे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों की मीटिंग चल रही है और ये यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब कर रही है। अरे नहीं, हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। चलिए। ये मेरी पत्नी है रजिया। आदाब। चलो यहाँ से, चलो। बेटे, आप लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि रजिया और मेरे बीच में उम्र का इतना फासला है, और मेरी बेटी भी इतनी छोटी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटे, कभी कभी सच्चे प्यार के लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ, ये बात सच है कि रजिया और मेरे बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। जिस दिन मैंने रजिया को पहली बार देखा, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। लेकिन उनके वालिद ने हमारी शादी मंजूर नहीं की, और उन्होंने रजिया का निकाह किसी और से करवा दिया। कभी कभी सच्ची मोहब्बत पाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। मैंने भी रजिया का इंतजार किया। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया, किसी कार एक्सीडेंट में। रजिया बहुत ही अकेली पड़ गई। अब आप चाहे इसे कुदरत का करिश्मा कहो या किस्मत का खेल। कई साल बाद मुझे रजिया दोबारा मिली, और इस बार हमने शादी कर ली। और अब देखिए ना, हमारा कैसा खुशहाल परिवार है। और अब हमारे 2 बच्चे हैं, सना और सलीम। सलीम उसके पहले शौहर का बेटा है। मस्त से शौकत अंकल, आपकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है शौकत अंकल, अब हम चलते हैं। मैं एसोसिएट्स को बोल दूंगा मेरे कि वो आपको फोन करते कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। कहा है बिटवा कि हमने जो ये आदमी है ना, कि हमरे एक इशारे पर वो लौंडिया का हसर करेंगे तो का अच्छी तरह पता है। हाँ? तू पहले हमरा सौदा सुन ले। कहा कि तू हमको हमरा विष्णु वापस लौटा दे, हम तो को लौटिया वापस लौटा दूंगा। बात सुन, देख, अगर तू हमरा आदमी बनना चाहता है तो आज से ही काम शुरू कर दे। ऐसा है कि एक आदमी है शौकत नाम का, बहुत अमीर आदमी है। कल उनके घर में ईद का जश्न मनाया जाएगा,
और वो जश्न के मौके पर वो की जो औरत है ना, वो एक बहुत ही कीमती हार पहनने वाली है। बस तू वो हार चुरा के हमका वापस ला दे, हम समझ जाऊंगा कि तू हमारा आदमी बन गया है। और जैसे ही तू ये काम करेगा, हम वो लौटिया तेरे हवाले कर दूंगा। हाँ? लेकिन हम कैसे मान कि गौरी तोरा ही पास है? हाँ, ये बात भी सही है। एक हेलो। हाँ लल्लन, अरे जरा हमारे बिटवा की वो लौंडिया से बात तो करा दे, वो की आवाज सुनवा दे इसे। जी सरकार, अभी करवाता हूँ। ले बात कर। हेलो 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 सोहम। कहाँ है गौरी? कहाँ है? तुम गौरी को लेने गए थे ना, कहाँ है वो? ना पता है ना ताई कहाँ है। बोलो ना बेटा, वो गुंडे मेरी बेटी को उठा के ले गए। वो कहाँ होगी? उसके साथ क्या सलूक कर रहे होगे? वो बालन से मिले थे ना तुम, वही उसको उठा के लगे गए यहाँ से। बोलो बेटा, कहाँ है? क्या नहीं सब? मेरी बेटी कहाँ होगी? कैसे होगी सब? कुछ तो करा। तुम संभालो अपने आप को। उसे पता नहीं है तो नहीं बता पाएगा ना बेचारा। तुम समझो, तुम संभालो अपने आप। लेकिन आज के बाद में जब भी तुम्हें याद करूंगी ना, मुझे सिर्फ इस बात का दुख होगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते थे। आप कौन? मैं केटरिंग की तरफ से हूँ, मुझे बावर्ची को देना। नाम क्या है आपका? इरफान। ठीक है, जाइए। अरे फास्ट काम करो, पार्टी शुरू होने में 2 घंटा बचा है। ए, चल तू फटाफट करना है यार। अंदर तो आ गए हैं, अब वो हार ढूंढना होगा। तैयारी देखकर तो लगता है कि 100-150 लोग होंगे जश्न में। इतनी भीड़ में हार चुराना इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। जश्न शुरू होने से पहले ही हार चुराना होगा हमरे को। कहिए, किससे मिलना है? मुझे ये सामान बावर्ची को देना है। आइए। आइए इधर से। सलाम भाईजान। नहीं भाईजान, अभी सामान दिया नहीं है। भाईजान, मालिक, मेरे बॉस का फोन है, आप मुझे रसोई का रास्ता बता दो, मैं रख दूंगा। ठीक है, आगे से दाहिने मुड़ जाना, सामने किचन है। हाँ भाईजान, हाँ भाईजान। सना पता नहीं कहाँ चली गई है।
सना, सना। ससुरा, अब तो वो हार चुराना और भी मुश्किल हो गया हमरे लिए। वो औरत के गले से हार चुराना पड़ेगा हमरे को। हाँ बोलिए। अरे फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया? कहीं चोरी करने का इरादा बदल तो नहीं गया तो होगा? नहीं। वहाँ ठीक ठाक पहुँच गया ना? हाँ पहुँच गया। हाँ ठीक। अच्छा सुन, हम तो का ये बताने के लिए फोन किया हूँ कि शाम को उस जश्न में हम भी आ रहा हूँ। अरे तो पे नजर रखने के लिए, ताकि कहीं तो हमें कोई धोखा देने की कोशिश ना करे। हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम होने के बाद आप गौरी को। हाँ हाँ, हमको तोरी शर्त याद है। अरे दिखा नहीं तेरे को। भाईजान आप माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं। एक मिनट फोन है। जी सरकार, सरकार एक मिनट, नेटवर्क का प्रॉब्लम। चलो भाई अकेले खेलो। ले जल्दी। हेलो हेलो सोप, हेलो सोप, मैं बोल रही हूँ। गौरी आप? हेलो सोप। ये तू किससे बात कर रही थी यार? लल्लट ठीक कह रहा था कि तेरे हाथ मुंह नहीं खोलने चाहिए थे। मुझे बचा लो। गौरी, गौरी। सुंदर पैटर्न है ना? सच यूनिक वे टू वेलकम। हमारे शौकत अंकल ऐसे ही। ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं, इट्स अ साइन। साइन किस चीज का? यू नो व्हाट, रुको, अगले हफ्ते तक रुको कोई ना, सब पता चल जाएगा। चले? शौकत अंकल, शौकत अंकल, ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी, आपको भी। सलीम कैसे हो? ईद मुबारक। ये ईदी आपके लिए, आपकी आपा की तरफ से। थैंक यू। वेलकम। शौकत अंकल, बहुत ही खूबसूरत तैयारी की आपने अपने घर की। शुक्रिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।